शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। शहजाद पूनावाला जी, पहला प्रश्न आपसे कि क्या 143 सांसदों के निलंबन का मुद्दा इतना बड़ा था, बीजेपी को लगा कि अब इस मुद्दे को सेंटर स्टेज ले आते हैं तो वो मुद्दा पीछे हो जाएगा। 143 विपक्षी सांसद निलंबित कर दिए गए हैं, सोच क्या रही है आपकी सरकार? आप क्या ये कहना चाहती है कि सांसद निलंबित हो तो वो चेयर पर बैठे हुए व्यक्तियों का इस प्रकार का मजाक उड़ाए? क्या दोनों को एक साथ लिया जा सकता है? या हमने राहुल गांधी और कल्याण बनर्जी को कहा कि इस प्रकार का कृत्य करें? देखिए, हमारे लोकतंत्र का और संसदीय प्रणालियों का सबसे शर्मनाक पल है। ओ अच्छा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से आती हैं, उनको राष्ट्रपत्नी कहना आर्ट है ये इनका। आज तो बिल्कुल है, प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी समाज से आते हैं, उनको कहना कि ये कब्र खुदेगी मोदी की, और ओबीसी समाज को ऐसी गाली देते राहुल गांधी कन्विक्ट हो गए। अब वाइस प्रेसिडेंट भी, हम नहीं कह रहे, जाट समाज के लोग आक्रोशित है। यहाँ की जनता इमोशनल है, चूतिया नहीं। हम संसद में जो सस्पेंशन हुए वो तो सस्पेंशन ओम बिरला जी ने भी तो किए। ओम बिरला जी का क्यों मजाक नहीं उड़ाया गया इस प्रकार से? मतलब कि एक आदिवासी समाज से, ओबीसी समाज से कोई व्यक्ति अगर उठकर उस पद पर जाता है तो उस व्यक्ति का, और देखो अधीर रंजन जी ने बहुत बड़ा झूठ बोला, उन्होंने बोला कि देखिए हम तो उनका नाम नहीं ले रहे थे। मेरे पास पूरी वीडियो है, उसमें राहुल गांधी को भी एनेक्टमेंट में वो कहते हैं राहुल गांधी, तो वो बोलते हैं सर आई एम इन लोकसभा। कांग्रेस की प्रखर प्रवक्ता उर्फ नेता अजय उपाध्याय और बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला के साथ हुई तीखी बहस। भाजपा की इस नौटंकीबाज प्रवक्ता को गोडी एंकर अंजुराम कश्यप के सामने बख्या उधेरा। दरअसल ये बहस हो रहा था उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने को लेकर, और विपक्ष के 143 सांसदों को संसद से बाहर निकल दिया। इन दोनों मुद्दों को लेकर ही हुई थी ये बहस, जहां पर शहजाद पूनावाला 143 सांसदों को क्यों बाहर निकाल दिया उस पर जवाब देने के बजाय सिर्फ उटपटांग बातें करने लगा। उसी पर नाराज हुई कांग्रेस प्रवक्ता, लेकिन गोडी एंकर एक बार भी नहीं टोका शहजाद पूनावाला। जब इसके खिलाफ कांग्रेस प्रवक्ता अजय उपाध्याय ने आवाज उठाया तब कैसे मिर्ची लग गई इस गोडी एंकर को। अंजुराम कश्यप को आईना दिखाते हुए कहा कि आपके लिए बड़ा मुद्दा कौन है, कि जगदीप धनखड़ की मिमिक्री कर रहा है वो बड़ा मुद्दा है, या संसद से पूरा विपक्ष को साफ कर दिया ये बड़ा मुद्दा। ये सवाल सुनने के बाद ये एंकर इतना असहज हो गए कि वो भाजपा प्रवक्ता की तरह कांग्रेस प्रवक्ता से बहस करने लगा। अंजुना ने बीजेपी प्रवक्ता से सवाल किया, ये ठीक बात है, लेकिन उस पर उसको जवाब क्या मिला? पलट कर वो शहजाद पूनावाला से पूछने की भी हिम्मत नहीं है। अगर संसद में कोई भी विपक्ष की ऐसा आवाज ही नहीं रहेगा, सिर्फ सत्ता पक्ष की सांसदों की आवाज रहेगा, तो यह लोकतंत्र के लिए एक खतरे की घंटी है। क्योंकि भाजपा सरकार जो मर्जी वो बिल पास कराएगा, क्योंकि उसको रोकने वाला कोई भी संसद के अंदर नहीं रहेगा। लेकिन सभी गोडी चैनल और गोडी एंकरों की ये परी है कि जगदीप धनखड़ की मिमिक्री कर रहा है, लेकिन लोकतंत्र के मंदिर से विपक्ष की सारे सांसदों को बाहर कर दिया। इस पर कोई गंभीर बहस नहीं, सिर्फ और सिर्फ मिमिक्री कर रहा है, वही उन लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। इसी बात से नाराज होकर कांग्रेस प्रवक्ता ने इस गोडी एंकर को ऐसा धोया कि उसको अपनी नानी याद दिला दी। फिर दोनों के बीच का घमासान हुआ। जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आगे वीडियो। मैं कह रहा हूं बाकी सारी चर्चाएं छोड़ दो। हमने तो रमेश बिधूड़ी को कहा माफी मांगो, उसको ऊपर कार्रवाई हुई पार्टी की तरफ से और उसने माफी भी मांगी। राजनाथ सिंह ने वक्तव्य रखा, बोलिए कि क्या एक बार वो माफी मांगेंगे राहुल गांधी के स्टेटमेंट के लिए? अजय, आदमी कब वीडियो बनाता है? जब उसको लगता है कि बड़ा अच्छा कुछ हो रहा है, कहीं मिस ना हो जाए, रिकॉर्ड कर लूं इसको हमेशा के लिए। कभी कभी गुस्से में भी करता है कि किसी की पोल खोल के मूड में तो दिख नहीं रहे। रुको जरा, सब्र करो। 12 सेकंड का मैं वीडियो सिर्फ आपको चलाऊंगा, सिर्फ 12 सेकंड। कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है, इतनी जल्दबाजी क्या है? ये फंस गया। अभी जो ये चल रहा है ना आवाज, ये समस्या यहीं से हुई है क्योंकि कल्याण बनर्जी संसद के बाहर इतना बड़ा कलाकार हो गए। संसद के अंदर तो सबसे बड़ा कलाकार देश में है आज, वो खुद कर रहा है मिमिक्री, लेकिन इस पर कोई प्रश्न नहीं है। क्या बात है? मिमिक्री की बात करते हैं, देश का मजाक बना दिया, संसद का मजाक बना दिया। अब पूरे देख रहे हैं कि पूरे लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है। इस मिमिक्री पर कोई प्रश्न नहीं है। ये 143 सांसद जो विपक्षी सांसद है, इस देश के प्रजातंत्र की नींव कहीं न कहीं पक्ष और विपक्ष मिलकर के बनाता है। आज जब प्रजातंत्र की नींव पर प्रहार करने का मजाक बनाया जा रहा हो, वहां न तो मीडिया बोल पाती, न देश के हमारे विपक्षी मिल पाते। पूछ रहे थे क्या? जली ना, तेरी भी जली ना। जी, अंजना जी, पहला इस तरह प्रश्न से नहीं होगा। 143 सांसदों पर था। 5 सेकंड में नहीं बोला मैंने मीडिया पर। आप जो है इतना अंदर बबक गई, थोड़ा। आप क्यों इतना बबक गई? उतना देर से बोल क्या रहे होता है? थे। शब्दों की मर्यादा रखिए। सुन लीजिए, नहीं सुनना पड़ेगा। आप अपनी मर्यादा भी रखिए, बिल्कुल ऐसे रख नहीं रही चलता है। बिल्कुल रख रही बात हो रही है, बात की तरह बात करने दीजिए। बिल्कुल बात की तरह 5 सेकंड नहीं हुआ, आपको इतना दिक्कत हो गई।
5 सेकंड नहीं हुआ कि मीडिया पे आ गए। मैं समझ रहा हूँ कि आप मोदी सवाल जी- का जवाब दीजिए। मोदी जी पहला के सवाल इसमें किसने बेकरी से पूछा? आपको कोई दिक्कत नहीं हो अजय रही है। उपाध्याय, पहला सवाल किसने? परेशानी मैंने मैं क्या समझ पूछा सकता हूँ था? आपकी, पहला आपकी सवाल परेशानी नहीं। समझ सकता हूँ, पहला लेकिन सवाल क्या ये पूछा था मेरा मैंने? राइट है यहाँ, जिस तरह से पहला संसद से आप सवाल बाहर मैंने कर क्या दिए, पूछा था? आप यहाँ से भी कह दीजिए बाहर पहला हो जाने सवाल के मैंने लिए। क्या पूछा था? क्या सवाल आपने पूछा था? उसी सवाल का जवाब दे रहा हूँ। हाँ, मैंने उनसे इस यही देश पूछा था में- कि इस आप देश उस में मुद्दे को मिमिक्री गौण पर- करना चाहते हैं, सुनिए, इसीलिए आपने ये मुद्दा सुनिए उठाया। ना, मिमिक्री कोई मुद्दा है जिस पर डिस्कशन आप कर रही हैं? क्यों? दोनों पूरे मुद्दे देश उठाए में हमने। आप दिखा रही हैं देश दोनों देश में। मुद्दे उठाए हैं। ये मिमिक्री क्योंकि आप देश दिखा के रही हैं, राष्ट्रपति मीडिया से दिखा रही लेकर है। पीएम लिख रहा है, हर राहुल कोई लिख गांधी रहा जी है। के वीडियो से नहीं आया है। नहीं, ये आइए मीडिया महिमा से आया मंडन है। करते हैं, राहुल ये गांधी जी मीडिया की से आरती आया उतारते हैं और ये पूरा भजन देश गाते देख हैं। रहा है। तब आप लोग मीडिया के अच्छे हो इस देश जाएंगे। में मिमिक्री बनाई हुई है पूरे देश को। शाबाश बेटा। न बेरोजगारी पर प्रश्न हो, वहां कोई दिक्कत नहीं है। महंगाई बढ़ जाए देश में, वहां कोई समस्या इस मीडिया को नहीं है। मीडिया 24/7 एक जाप कर रही है, मोदी जाप, और पूरे देश में मिमिक्री देश का बनाने का प्रयास है। मैं ये प्रश्न आपसे भी कर रहा हूं और इस देश के मीडिया हाउस से भी कर रहा हूं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हो गया? यह होना चाहिए। जहां तक बात हमारे साथी ने कही है, भाजपा के साथी बड़े कितना कितना बेचारा बन जाते हैं। अरे वही चेयरमैन है ना, जब भाजपा के कार्यकर्ता के लेवल पे काम करते हैं तो इनको शर्म नहीं आती है, गरिमा का ख्याल नहीं रहता है। राज्यपाल होकर के जब किसी मुख्यमंत्री के साथ जिस तरह के बर्ताव करते हैं तो उस समय इनको शर्म नहीं आती है। ये जाकर के राजस्थान में जब मोदी जी की प्रशंसा में गीत गाते हैं चेयरमैन होकर, इनको शर्म नहीं आती है, सवाल नहीं पूछते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब आ गई ये किसान की बात। देखिए ना, अचानक कितने बड़े वो किसान नेता बन गए हैं। 700 किसानों की इसी सड़क पे दिल्ली में आप भी जाकर के करती थी ना कवरेज, क्या हाल हुआ था 700 किसानों का? जान गई, शहीद हो गए वो। कभी भी शर्म नहीं आई किसी को इस देश में, भाजपा के लोगों को। शर्म कर, शर्म। जिस तरह से लाखों किसान लगातार साल भर, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे जाड़ा हो, रोड पर रहे, मरते रहे, वो जीते या मर जाए, उनसे इनको कोई दिक्कत नहीं थी। तब धनखड़ साहब को एक बार भी आवाज नहीं आई। उस समय वो किसान नेता नहीं थे। अब जाति भी आ गई याद, उनको धर्म भी आ गया। यही मिमिक्री है इस देश में जो बनाया जा रहा है। और मिमिक्री यदि ज्यादा दिक्कत हो रही है तब प्रतिबंध लगा दिया जाए ना। मिमिक्री पर प्रतिबंध है, अपराध है तो जरूर लगा देना चाहिए। अरविंद राजपूत, एक सेकंड रुकिए, एक बार सबकी बात हो जाए, अपराधियों पर चल ही रही है, उसको भी अपराध में डाल दे, लेकिन देश के संविधान को मत बदले। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देश को गुमराह कर रहे हैं, बीजेपी सरकार गुमराह कर रही है देश को। 143 सांसदों के निलंबन के साथ लोकतंत्र की नींव पर चोट हुई है। जवाब हम ये कहते हैं कि विपक्ष गुमराह हो रहा है। देखिए, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, अगर रूल बुक ये कहती है कि आप 374 में स्लोगन शाउटिंग तक नहीं करेंगे। ओ फटे हुए फेफड़े की दुकान, चल निकल। या कि नहीं आज लाएंगे? तक बीजेपी के किसी सांसद ने स्लोगन रेजिंग या बहुत प्लेकार्ड कभी बढ़िया। नहीं दिखाया है। आज अच्छा, तक कभी अगर नहीं इस दिखाया। सरकार ने ये सब तय दूध के धुले किया, हैं। एक सेकंड, इस सरकार ने अगर ये तय किया कि हम लोग डिसिप्लिन से काम करें तो कोई गुनाह कर रहे हैं क्या? एफिशिएंसी अगर हम पार्लियामेंट की बढ़ाना चाहते हैं या पिछले ढक के 3 बात नहीं करना चाहते तो उसमें ऐतराज हो जाएगा। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। सत्यप्रकाश जी, अजय उपाध्याय और कांग्रेस पार्टी पूरी टूट पड़ी है कि मीडिया की ही गलती है, लेकिन ये नहीं वो समझा पाएंगे कि राहुल गांधी जी को भी इतना अच्छा लग रहा था वीडियो की शूट करने लगे। अब उन्हीं का शूट क्या हुआ वीडियो? ममता बनर्जी कह रही है कि अगर राहुल गांधी शूट नहीं करते वीडियो तो आप लोग को पता भी नहीं चलता। मैं इन चीजों से थोड़ा ऊपर ले जाना चाहता हूं जना जी। बहुत सारे लोग हैं, हिंदी के बड़े जानकार आप भी हैं। धूमिल की एक बहुत अच्छी कविता है, रोटी और संसद। एक आदमी है जो रोटी बेलता है। कौन रोटी बेलता है? जो मेहनत करता है। एक आदमी है जो रोटी खाता है। एक आदमी है रोटी पकाता है। एक तीसरा आदमी है न जो रोटी बेलता है न पकाता है, वो रोटी से खेलता है। और ये खेलने वाला आदमी आज कौन है? इस बात को सब समझते हैं, जो इस पूरी संवैधानिक व्यवस्था को भीतर बैठकर लगातार ध्वस्त करता है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो ये खेलने वाले व्यक्ति पर विपक्ष की संसद मौन नहीं रहेगी। धूमिल ने अपनी कविता में यही कहा कि हम मौन नहीं रहेंगे। और जब विपक्ष की कोई भी आवाज, परंपरा है लोकतंत्र की दुनिया में, किसी भी संसद में चले जाइए कि विपक्ष और जनता से जुड़े किसी भी मुद्दे को किसी भी हद तक जाकर उठाने की साहस होनी चाहिए। जब आप सुनेंगे नहीं, विपक्ष की किसी आवाज को इस सरकार ने पिछले 9 सालों में नहीं सुना है। इस बात को आप भी जानते हैं, यहां बैठे दर्शक भी जानते हैं। यू आर राइट ब्रो। किसी मांग को नहीं मानी है। धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति हैं, पूरा सम्मान है धनखड़ साहब का, लेकिन जब उपराष्ट्रपति, रुक जाइए, उपराष्ट्रपति के, मैं रुक जाइए, मैं उस पर आ रहा हूं। उपराष्ट्रपति आज यदि ये कहें कि वो किसी जाति के हैं, किसी इसके हैं, किसान के हैं, तो हमारा सर शर्म से झुकता है। मैं क्या बात है?
देश आज तानाशाही के मोड़ पे खड़ा है और 143 सांसद सड़क पर खड़ा है। यही सबूत दिया है आपने लोकतंत्र के नई संसद के। ये ठीक नहीं है। नवल जी, आप लोगों को का स्टैंड क्या है इस पर? लालू जी भी जाने जाते थे अपने चुटीले अंदाज में, वो बोलते थे, लेकिन इतने लंबे वक्त तक संसद में कुर्सियों पे सीढ़ियों पर बैठकर नकल करना, आपको लगता नहीं है कि इसकी जरूरत थी? नहीं, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि इसकी जरूरत नहीं थी। आप सबसे पहले ये देखिए कि जो मिमिक्री कर रहे हैं वो कौन है? क्या कोई विदेश के हैं? उसी संसद के राज्यसभा के मेंबर हैं, लोकसभा के मेंबर हैं, और अगर वो किसी तरह के अतिवाद के खिलाफ में आवाज उठाना चाहते हैं तो मिमिक्री एक माध्यम है अपनी बात कहने का। बात तो सही है। भाजपा कहती है और प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की जननी है भारत, तो क्या लोकतंत्र का जान लेंगे? 143 एमपी अगर संसद से बाहर जाता है, ये कैसा दिन आ गया है लोकतंत्र में जहां पर कानून बन रहे हैं, बिल पारित हो रहे हैं। कौन पारित कर रहा है? एक ही तरह के लोग, एक ही सोच के लोग, एक ही सरकार के लोग। धिक्कार है हम पर। देश की राष्ट्रपति, पहली प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी किसने कहा? छोटे मोटे व्यक्ति ने, किसी कार्यकर्ता ने नहीं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा तो कहा लैंग्वेज एरर है। अब ये कह रहे हैं ये आर्ट फॉर्म है। अब पता नहीं क्या क्या और कह देंगे। सत्ता पक्ष के सांसद बैठेंगे देश की संसद। दूसरी बात मैं आता हूं उस पर, सिर्फ सत्ता पक्ष के, मैं उस पर आता हूं। देखिए, ऐसा है, ये कोई इमरजेंसी का कालखंड नहीं है कि बाकी के सारे नेताओं को जेल में डाल दिया है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। सत्ता पक्ष के नेता इसलिए वहां पर बैठे हैं क्योंकि ये स्पीकर का अधिकार है ये तय करना कि कानून और नियम के हिसाब से हाउस चले। अगर ऐसा नहीं है तो 63 एमपी जब 1988 में राजीव गांधी की सरकार में निलंबित हुए थे, तो बताइए राजीव गांधी की सरकार तानाशाह सरकार थी। लोग तेरे को बताते तेरी ये वेल में आना कूदना बाकी सब तो छोड़िए, इन्होंने तो मार्शल को पीट लिया था 2021 के सेशन में। नहीं, आपको याद है वो महिला मार्शल को पीटने का दृश्य आया था? नहीं, टेबल पे खड़े हुए थे, नहीं माइक तोड़ा था। अब दूसरी बात, ये झूठ है। अंजना जी, झूठ है। अंजना जी बार-बार रिपीटिंग इस पर अंजना जी बताएंगे। इन्होंने 12 सेकंड की क्लिप प्ले की, इन्होंने 12 सेकंड की क्लिप। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ओबीसी प्रधानमंत्री को गाली, ओबीसी नेताओं को गाली। अब आखिरी बात देखिए, उस पर तो स्टैंड नहीं दे पाए। मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ। देखिए, ये मीडिया को बार बार लेक्चर देंगे, जल्दी पूरा कीजिए। देखिए, ऐसा है, हो गया क्या आपका? नहीं, कितना गुनाह कीजिएगा। देश को बंधक बना दो, पार्लियामेंट को बंधक बना दो, 2 लोगों की सरकार इस देश में चलेगी, पूरा पार्लियामेंट ध्वस्त कर दो, लोकतांत्रिक मर्यादा खत्म कर दो, कोई परंपरा नहीं रहे देश में। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कोई मूल्य नहीं रहे देश में। ये क्या है? ये मजाक तो लोकतंत्र का बना रहे हैं। लोकतंत्र का मजाक बनाने वाले आपका मजाक इस देश के लोग बनाएंगे। ठीक है, छोटा छोटा जवाब, उसके बाद से मैं आ रही हूँ तो आपके प्रश्न। जिस नरेंद्र मोदी जी ने बड़े दंडवत होकर सेंगोल को रखा कि मैं प्रतिमान स्थापित करता हूं संसद के मूल्यों को, उस नरेंद्र मोदी की सरकार में 143 सांसदों की आवाज को इस तरह कुचला जाएगा, ये ठीक नहीं है। अंजना जी, आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। अगर राजीव गांधी ने कोई बात गलत की थी तो भाजपा उसको दोहराएगी आकर के क्या? ये बात ठीक नहीं अंजना जी। लोकतंत्र में कब तक हम लोग इस तरह से लड़ते रहेंगे? हम देश के विकास की बात करना चाहते हैं, हम विधेयक पर बात करना चाहते हैं, लेकिन ये बात करने नहीं देना चाहते। ये चाहते हैं कि हम जो थोपे वही चलता रहे। इसका विरोध है। शाबाश। मैं जो बात कह रहा हूँ वो आप समझ नहीं पाएंगे। इनकी बात इसलिए समझ में आ रही है, वरना छू लेते। पैर देखिए उस लायक भी नहीं है, आप पैर छूने लायक भी नहीं है। समस्या नहीं है। ठीक है, अब नहीं, आपस में बातचीत है प्लीज। प्यारी समझ गई। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये विपक्ष जो है कोरी राजनीति कर रहा है। लोकतंत्र की नींव हिल गई है, वो कह रहे हैं। मैं उसी पे आ रहा हूँ। कैसे? हर चीज के 2 पक्ष हैं। ये इनके पास मुद्दा नहीं मिला चुनाव के लिए, रॉफल ले लो, पेगासस ले लो, अडानी ले लो, हिंडनबर्ग ले लो, 20,000 करोड़, कुछ नहीं चला। मणिपुर, इवन मणिपुर तक नहीं चला। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? युवाओं का सवाल सर, मैंने सुना है, मैंने पकड़ा हुआ है। हाँ बोलिए सर। मैंने सुना है पार्लियामेंट लोकतंत्र का एक मंदिर है। सरकार में बैठे लोग विपक्ष के सवालों का जवाब देते हैं, तो क्या विपक्षी सांसदों का होम मिनिस्टर से जवाब मांगना ये गलत था? क्या आपकी सरकार इस खूबसूरती को खत्म करना चाहती है? बहुत अच्छा सवाल। क्या बात है। आपने कहा कि पार्लियामेंट लोकतंत्र का मंदिर है, तो बताइए कि किस मंदिर में कोई भी व्यक्ति जाकर आंख मारता है, कोई मंदिर में जाकर अरे आपसे सवाल पूछा कि ऐसे कौन से मंदिर में किया जाता है? ये घुमाइए मत ना,
सवाल क्या पूछा गया उस पर जवाब दीजिए ना। ये धूमधाम मत करिए, ये झूठों का फेहरिस्त, अब ये देखिए झूठों का मंदिर प्रपंच, देखिए ये मत करिए। ये हुई ना बात। सत्यप्रकाश जी मैं बीच में अच्छा है, बोला नहीं, कांग्रेस आप के झूठ लिए बोलने जवाब को भी नहीं यही सुनेंगे देने ना। लगे हैं। नीतीश बाबू शायद खड़गे जी के नाम पर भी स्वीकार लेंगे, कहाँ मुझे आप लग रहा है पहुंच ऐसे ही गए? होने आप वाला है चिंता बहुत मत करिए। जल्द। एनीवे ये गठबंधन अच्छा है, बना रहे, सलामत रहे। सत्यप्रकाश जी, मुझे पता है आपकी आवाज यहाँ पर देखिए मुझे मौजूद लोगों लगता में सबसे है, ऊंची है। मुझे कितनी प्यारी बात करती है रे तू। तो वो लोग जिन्होंने कहा कि मंदिर में लड़के जाते छेड़ते लड़कियों को, तो इसीलिए इनकी परिकल्पना मंदिर के बारे में यही है। अब मैं आता हूँ विषय, मैं विषय संसद की मैं विषय पर आ सुरक्षा रहा में हूँ। सेंध मैं पर विषय संसद पर ही के आ रहा अंदर हूँ। गृह मंत्री का बयान मांगना क्या गलत है, ये उनका प्रश्न था। स्पीकर जो होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड और कस्टोडियन अभिभावक होते हैं पार्लियामेंट के। और तो संसद का मंदिर, अभी जो बिटिया ने कहा और उसका क्या जवाब मिला ये आपने देख लिया। इसी तरह लोकतंत्र में भी जब मुद्दों पर बात होती है तो ये लोग जो जवाब इसी तरह दे रहे हैं, निलंबन करके, विपक्षी की आवाज दबा करके, और ये कहीं ना कहीं आपकी और हमारी आवाज दब रही है कि पार्लियामेंट जो है वो एक डेमोक्रेसी का मंदिर है। तो क्या बीजेपी सांसद का अपने सहयोगी सांसद को गाली देना, उन्हें आपत्तिजनक बात बोलना, क्या वो मंदिर का बिहेवियर है? अभी एक पत्थर वो मारे जो दूध का धुला हो। हाँ बिल्कुल सही बात है। जो रमेश बिदुड़ी जी ने कहा पार्लियामेंट में, उस समय पर राजनाथ क्या जी ने तो किया आपने? खेद प्रकट किया ही, परंतु क्या? मैं आपको मैं एक एहसान फिर कहानी बनाएंगे। बीच में नहीं सही पकड़े हैं। बड़े प्यारा। रमेश बिदुड़ी के वक्तव्य बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है, इसलिए पार्टी ने शोकॉज दिया। अब मुझे बता दीजिए, ये है महुआ मित्रा जो पार्लियामेंट में हरामी कह रही है। पार्लियामेंट में बैठे रहेंगे, ये पार्लियामेंट में हरामी कह रही है महुआ मित्रा। और संसदीय भाषा ऐसी जो देश की संसद में बोली गई, लेकिन हम ये मानते हैं कि आज तक हमें नहीं दिखाना चाहिए। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। बहरहाल आप सभी का बहुत धन्यवाद, तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें।